हे गाइस, नमस्ते। मैं अनु कुमारी, स्वागत है आप सभी का द नर्सिंग बिहार में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गोरा बच्चा पैदा करने के लिए महिलाएं इतनी ज़्यादा उत्सुक होती हैं कि वो किसी भी तरह का नुस्खा और उपायों का उपयोग करती है ताकि उसका जो बच्चा हो वो गोरा पैदा हो। लेकिन इसमें क्या मिथ्य है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं सही जानकारी कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी नुस्खाएं भरी पड़ी हैं हमारे यूट्यूब पे जिसमें कि ये बताया गया है कि आप ये खाने से वो खाने से आपका बच्चा गोरा पैदा होता है। क्या ये सही है, कितना हद तक, इस वीडियो में पूरी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, अगर आपका गर्भावस्था है तो किसी भी चीज़ को खाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि उससे आपके बच्चे को नुकसान भी पहुंच सकता है। साथ ही अगर हम दूसरी बात करें तो गोरा बच्चा पैदा करने की जगह आपको इस बातों पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे आपका बच्चा स्वस्थ पैदा हो। इसके लिए आपको अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए, न कि गोरा बच्चा पैदा करने के क्या क्या खाना चाहिए इन बातों पे ध्यान दें। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या मिथ है, जो क्या क्या मिथ अभिधारणाएं हैं जो हमारे समाज में फैली हुई है। ठीक है, जैसे ही महिलाएं गर्भवती होती है तो लोगों के द्वारा बहुत सारा नुस्खा कहा जाता है कि हाँ आप ये खा लो, ये पी लो और जो है आपका बच्चा जो है गोरा पैदा होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि किसी के भी त्वचा का रंग का जो निर्धारण होता है वो मेलानिन के द्वारा होता है। मेलानिन जो है हमारे त्वचा के नीचे जो कोशिकाएं होती हैं इसके निचले स्तर में होती है। अगर आपके बॉडी में मेलानिन हार्मोन का जो स्तर है अगर वो ज़्यादा है तो आपका जो कलर है वो डार्क होगा, आप स्किन का कलर आपका डार्क होगा, काले होगा। और अगर इसका मेलानिन का स्तर आपके शरीर में कम है तो फिर आपका स्किन जो है, आपकी जो त्वचा है उसका रंग जो है गोरा होगा। तो चलिए ये कैसे होता है, मेलानिन का स्तर कम या ज़्यादा कैसे होता है हमारे अंदर, तो इसके लिए जिम्मेदार होता है हमारे माता पिता का जीन। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गोरा हो तो इसके लिए आपको कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं होती। इसमें जो है जिम्मेदार जो होता है वो आप दोनों का, यानी कि माता पिता का जो जीन होता है वह जिम्मेदार होता है बच्चे का कलर निर्धारित करने में, साथ ही मेलानिन का। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें, ना कि आप किसी भी नुस्खे पे ध्यान दें, किसी भी अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि बहुत सारी मिथ अभिधारणाएं फैली हुई हैं। अगर आप उन सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बच्चा को नुकसान पहुंच सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि गर्भावस्था में कोई भी डाइट चार्ट फॉलो करने से पहले आपको अपने डॉक्टर की सलाह जो है जरूर लेनी चाहिए। तो चलिए जो सबसे पहले नंबर की बात करें तो वह है केसर और दूध। रात के समय माताओं को एडवाइस दिया जाता है नानी दादी द्वारा या फिर समाज की महिलाओं द्वारा कि आप जो है रात में सोते समय केसर और बादाम दूध पिएं, ऐसा कहा जाता है। इससे आपका बच्चा गोरा पैदा होगा। सबसे पहली बात कि आपको इन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि आपका बच्चा गोरा पैदा हो इसकी वजह कि आपका बच्चा स्वस्थ पैदा हो। ठीक है, पोषण, आपको पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। ठीक है, आपको सही खुराक की ज़रूरत होती है। आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की वजह आपको पोषक आहार, संपूर्ण आहार आपको लेना चाहिए जिससे कि आपका बच्चा जो है स्वस्थ पैदा हो। तो चलिए ये जो मिथ है इसमें बता दूं मैं आपको कि अगर आप रात में केसर और दूध बादाम पीते हैं तो इससे आपका और आपके बच्चे का हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि दूध में सारी तरह का विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं और बादाम में भी। और केसर को ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन अगर थोड़ा मात्रा में आप दूध में लेते हैं तो ये आपके लिए ठीक रहता है। तो इससे जो है आपको पोषण मिलती है और आपके बच्चे को भी पोषण मिलती है, इसीलिए इसका उपयोग करना चाहिए, न कि इसलिए कि आपका जो बच्चा है वो गोरा पैदा होगा। तो हम बात करते हैं दूसरे मिथ की, तो वह है देसी गाय का घी। ये आपको डॉक्टर्स खाने की एडवाइस देते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लोगों के एडवाइस को सुन करके या फिर अपने मन में ये अभिधारणा बना लें कि देसी गाय का घी खाने से बच्चा गोरा होता है। तो चलिए इसके लिए मैं बता दूं, इससे होता ये है कि अगर आप देसी गाय के घी का उपयोग करते हैं अपने खाने में तो इससे आप जो बाहरी जो तेल होता है, बाहरी जो घी होता है वसा, उससे आप बचते हैं। खराब खाने मतलब खराब तेल का उपयोग करने से आप बचते हैं, जो कि डिलीवरी के समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। साथ ही जो देसी घी होता है इससे न कि आपको बल्कि आपके बच्चे को भी पोषण मिलता है और आप जो खराब खाना है उससे बच जाते हैं, आपको एक शुद्ध खाना मिलता है। तो ये एक वजह है देसी घी खाने का, न कि आप अपने मन में यह बिठा लें कि इससे जो है बच्चा गोरा होता है। तो चलिए अब तीसरी मिथक की बात करते हैं, तो वह है संतरा। देखिए गर्भावस्था में संतरा खाना चाहिए क्योंकि इसे
आपका जो है आपके शरीर में जो है विटामिन सी की कमी नहीं होती है, साथ ही आपको जो कब्ज की समस्या होती है वह भी नहीं होती है, साथ भी आपका जो त्वचा होता है वो अच्छा बना रहता है, क्योंकि विटामिन सी आपके अंदर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका त्वचा जो है अच्छा रहेगा, स्किन जो है अच्छी रहेगी। इससे कोई मतलब दूर दूर तक नहीं है कि इससे जो है आपका बच्चा गोरा पैदा होगा। तो इस तरह की मिथक अभिधारणाएं अपने अंदर बिल्कुल भी ना बैठाएं, बल्कि पोषक तत्वों का उपयोग करें, अपने खाने में पोषक चीजों का मात्रा बढ़ाएं, न कि ये सोच कर कि आपका बच्चा गोरा पैदा होगा, बल्कि ये सोच के कि आपका जो बच्चा है वो स्वस्थ पैदा होगा। ठीक है, ये सोचिए। चलिए अब नेक्स्ट मिथक की बात करते हैं, तो वह है नारियल खाना, नारियल की गिरी या फिर नारियल पानी पीना। गर्भावस्था के दौरान ऐसे भी महिलाओं को हाइड्रेट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ताकि बॉडी में पानी की कमी ना हो, तो इसके लिए आप नारियल पानी पी सकते हैं या फिर पिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि नारियल पानी पीने से या फिर नारियल की गिरी खाने से आपका बच्चा गोरा पैदा होगा, ये चीज अपने दिमाग से आप निकाल दें। हाँ, लेकिन नारियल पानी जरूर पीना चाहिए, इससे आप हाइड्रेट रहेंगे और आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी हल्का कम होता है। और फिर नारियल के अपने बहुत सारे फायदे हैं जिससे आपको फायदा मिलता है। चलिए नेक्स्ट मिथक की बात करते हैं, तो वह आता है अपने खाने में अंडा को शामिल करना या फिर अंडा का जो उजला वाला पर्सन है, उजला वाला भाग है, उसको खाना। तो चलिए मैं इसको भी दूर कर देती हूँ। गर्भावस्था के दौरान अंडा खाना चाहिए क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, इससे कि आपको और आपके बच्चे दोनों को पोषण मिलता है। ठीक है, न कि इसका मतलब ये होता है कि आपका बच्चा गोरा पैदा होगा, आप इसको भी अपने दिमाग से निकाल दें। चलिए अब नेक्स्ट मिथक की बात करते हैं, तो वो होता है बादाम खाना। ठीक है, बादाम खाना चाहिए, आप 2-4 जो है भिगा करके बादाम उसको आप खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2-4 से ज्यादा खा लें, ये भी आपके लिए गड़बड़ी होता है। और बादाम खाना चाहिए, इससे आपके जो फाइबर की कमी होती है बॉडी में वो नहीं होने देती है, बल्कि उसको इम्प्रूव करती है, ताकि आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होती है गर्भावस्था में जिनसे आप बच सकते हैं। तो इन सारी चीजों का उपयोग करना है, लेकिन सही जानकारी के साथ, गलत अभिधारणाओं में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। इसी के साथ गर्भावस्था के दौरान गोरा बच्चा पैदा करने के लिए जो सारे मिथक्स थे लगभग मैंने क्लियर किया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आप गोरा बच्चा पैदा करने की जगह एक स्वस्थ और हिस्ट पुष्ट और अच्छा बच्चा पैदा करने के बारे में आप सोचेंगे। इसी के साथ जो भी आपकी और भी कोई क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगी। साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।